गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन व विश्लेषण। आंकड़ों प्रबंधन विश्लेषण ये अध्याय है, ये पाठ का नाम है। डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस, ये अध्याय अभी वर्तमान में कक्षा 9वीं के अंतर्गत है। ये प्रश्न हमें कक्षा 9वीं से लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महापिता से प्रश्न लिया है और ये वीडियो छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। ये सांख्यिकी अध्याय के अंतर्गत। तो क्या प्रश्न है, निम्न के बारंबारता सारणी एवं संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। संचयी बारंबारता सारणी बनाना है और बारंबारता सारणी बनाना है। बारंबारता सारणी और संचयी बारंबारता सारणी ये बनाना है। इसके लिए हमें आंकड़े दिए गए हैं। निम्न के लिए यहाँ पर अंक हैं, ये छात्र संख्या है, 2 कॉलम दिए हैं। अंक में 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, ये सब इस तरह से 70 से कम, इतने अंक दिए गए हैं। 10 से कम में 3 छात्र संख्या है, 20 से कम में 8 संख्या है, 30 से कम में 12 छात्र हैं। ऐसे ही ये सब बाकी छात्र की संख्या दी गई है। अब देखिए, इसके लिए हमें फिर से एक सारणी तैयार करना पड़ेगा। ये सारणी क्या है? ये प्रश्न है, ये पूरा प्रश्न है। अब इसका उत्तर तैयार करने के लिए हम यहाँ पर फिर आते हैं। हम 3 कॉलम तैयार करते हैं। 4 कॉलम है। वर्ग अंतराल, छात्र संख्या, बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो बारंबारता, संचयी बारंबारता निकल जाएगा। कहाँ से? वर्ग अंतराल और छात्र संख्या से। अब इसको वर्ग अंतराल में कैसे बदलें? इसको वर्ग अंतराल में बदल रहे हैं। 10 से कम, इसको लिखेंगे 0 से 10। 20 से कम, इसको 10 से 20 लिखेंगे। 30 से कम, इसको 20 से 30 लिखेंगे। फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह लिखते जाएंगे इसको। ये कैसे होता है बाद में और भी सवाल हम जारी करेंगे, उसमें बताएंगे आपको, क्योंकि थोड़ी सी ये प्रश्न फिर लंबा हो जाएगा हमारे लिए। तो 10 से कम को हम लिखेंगे 0 से 10, ये वर्ग अंतराल है। ये 0 से 10। फिर 20 से कम है, उसको लिखेंगे 10 से 20। फिर 30 से कम है तो उसको लिखेंगे 20 से 30। फिर 40 से कम है तो उसको लिखेंगे 30 से 40। फिर 50 से कम है तो उसको लिखेंगे 40 से 50। फिर 60 से कम है तो 50 से 60। और 70 से कम है तो उसको लिखेंगे 60 से 70। ये वर्ग अंतराल हो गया। अब इसको पढ़ने की विधि बताता हूँ मैं। ये 0 को निम्न सीमा बोलते हैं और 10 को उच्च सीमा। 10 जो है निम्न सीमा है, 20 उच्च सीमा है। 20 निम्न सीमा है, 30 उच्च सीमा है। मतलब बड़ी संख्या है ये, दाईं ओर की संख्याएं ये उच्च सीमा कहलाती हैं और बाईं ओर की संख्याएं जो छोटी संख्या है वह निम्न सीमा कहलाती है। ये सब छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। 10 और 20, 20 बड़ी है, 10 छोटी है, तो 20 को उच्च सीमा बोलते हैं, 10 को निम्न सीमा। वैसे इसमें 30 जो है उच्च सीमा है, 20 जो है निम्न सीमा है। बाकी सब संख्याओं को ऐसे ही पढ़ेंगे। अब 0 से 10 में कौन कौन संख्या शामिल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी संख्याएं शामिल है। 10 शामिल नहीं है। 10 कहाँ शामिल है? 10 इसमें शामिल होता है, अगले वर्ग में। ये 10 से 20 क्या है? ये वर्ग है। 0 10 क्या है? ये वर्ग है। ये इसके अंतर्गत अब देखिए हम प्रश्न में क्या दिया गया है। ये प्रश्न है छात्र संख्या 3 8 12 19 31 42 60, ये संख्या दी गई है। तो इस संख्या को हम नीचे फिर ले आए हैं यहाँ पर। ये संख्या पूरा संख्या यहाँ पर आ गया, वही संख्या लिखे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये अब वर्ग अंतराल बन गया। अंक को हमने वर्ग अंतराल में परिवर्तन किया, ये वर्ग अंतराल बन गया। इसमें 10-10 के अंतर है। प्रत्येक संख्या में प्रत्येक वर्गांतर में 10-10 के अंतर है। सब संख्या 10-10 के अंतर है। अब बारंबारता निकालते हैं। तो बारंबारता निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? ये 0 से 10 है, 0 से 10 है तो यहाँ पर 3 से 0 घटाते हैं, कितना मिलेगा?
3। 10 से 20 में 8 है, तो ये 8 में से 3 को घटाते हैं, ये मिल गया 5। अब 20 से 30 में ये 12 है, 12 में से 8 को घटाते हैं, 12 में 8 गया 4। अब 19 में से 12 घटाते हैं, 7। 31 में 19 घटाते हैं, तो कितना हो गया ये 20, 11, 1, 12, हमें क्या मिला 12। अब 42 में से 31 घटाते हैं, क्या मिला, 2 में 1 गया 1 और 4 में 3 गया 1, 11। अब अगले में 60 में से 42 घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना है 42, 8, 50 और 10, ये मिला 18। ये बारंबारता सारणी हो गया, ये बारंबारता तैयार हो गया। अब संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता में यही संख्या है, फिर से जोड़ते हैं इसको। संचयी बारंबारता, ये बारंबारता निकला, ये बारंबारता निकला, तो ये इसको लिखेंगे 3 का 3 ही लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। अब आगे में तीन में 5 जोड़ते हैं, तो ये 8 हो गया। 8 में 4 जोड़ते हैं, 12 हो गया। 12 में 7 जोड़ते हैं, 19। 19 में 12 जोड़ते हैं, 31। 31 में 11 जोड़ते हैं, 42। और 42 में 18 जोड़ते हैं, ये हो गया 60। कौन संख्या है? यही संख्या तो आया, 3, 8, 12, 19, 31, 42, 60, यही संख्या यहाँ पर भी आ रहा है। ये संचयी बारंबारता हो गया, ये संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता से यहाँ पर हमको बारंबारता निकालना पड़ा है। ये जो परिवर्तन क्या है, ये परिवर्तन जो है संचयी बारंबारता को बारंबारता में परिवर्तन किया गया है। यही संख्या यहाँ पर भी आए, संचयी बारंबारता ये हो गया। दोनों संख्याएं एक जैसे हैं ये, तो ये बारंबारता सारणी हो गया और ये संचयी बारंबारता सारणी हो गया। ऐसे इसलिए करना पड़ा, यहाँ पर हमको वर्ग अंतराल निकालना पड़ा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग अंतराल निकालना पड़ा। 10 से 20 क्या है? वर्ग अंतराल है, वर्ग है, वर्ग का आकार है। कितने का अंतर है वर्ग अंतराल? इसमें 10-10 का अंतर है, प्रत्येक संख्या में 10-10 का अंतर है। ये सब, ये छोटी संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं निम्न सीमा कहलाती हैं, ये सब संख्याएं उच्च सीमा कहलाती हैं। तो इस तरह से बारंबारता सारणी और संचयी बारंबारता सारणी आसानी से निकाल सकते हैं। बारंबारता सारणी एवं संचयी बारंबारता सारणी। संचयी बारंबारता मतलब आवृत्ति को संचित करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं क्रम से। तो ये सब संचयी बारंबारता। संचयी माने संचय करना, इकट्ठा करना, आवृत्ति को जोड़ते जाते हैं एक के ऊपर एक, तो संचयी बारंबारता होता है। तो इस तरह से ये सवाल जो है आपके लिए बताया गया है कि ये जो आंकड़ों का प्रबंधन, विश्लेषण जो करते हैं, इस तरह से सवाल तैयार किए जाते हैं। और ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये अपवर्जी आंकड़े कहलाते हैं। ये अपवर्जी समावेशी क्या होता है, हम दूसरे और जब वीडियो लेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको, उसमें पूरा पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल इस प्रश्न को कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए ये विधि है, उसकी ज़रूर पढ़िएगा। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
कर दीजिएगा। आपको हमारी से शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, एक नया गणित लेकर के आएंगे। थैंक यू।